बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बार एक किसान की घड़ी खो गई। घड़ी कोई विशेष कीमती नहीं थी, लेकिन जिस वस्तु से इंसान जुड़ा होता है, चाहे वो कितने की हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनसे ज़रूरत पूरा करना होता है, वो कदर की चीज़ होती है। कीमत किस प्रकार लगाई जाती है, एक बड़ी बात होती है किसी की कदर करना, किसी चीज़ की संभाल करना कि वो वक्त रहते हुए काम आती। अगर जैसे कहीं सुई की ज़रूरत हो, वहाँ तलवार तो काम नहीं आती। तलवार अपने आप में कीमती है और सुई कोई कीमत नहीं रखती तलवार के सामने। लेकिन बात तो कदर की है ना, कि जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ तलवार काम नहीं आती। सुई की जगह सुई काम आएगी, तलवार की जगह तलवार काम आएगी। और वैसे भी अगर देखें तो गुण और अवगुण सब में विद्यमान होते हैं, चाहे जड़ वस्तुएं हों चाहे चेतन वस्तुएं हों, जड़ योनि हो चेतन योनि हो। लेकिन गुणों के माध्यम से ही कुछ सीखा जा सकता है और अवगुणों के माध्यम से बचा जा सकता है। जो इतनी बड़ी तलवार है तुरंत चीर फाड़ कर देती है, सुई जो कि इतनी छोटी सी होती है उस चीर फाड़ किए हुए को सी देती है, यानी फटे हुए को सीने का कार्य कर देती है। सुई अपने आप में छोटा आकार है उसका, लेकिन कितना बड़ा काम है। ज़रूरत की वक्त ज़रूरत पर जो काम आए वो कीमत से नहीं गुणों से आंका जाता है। वो घड़ी भी जो थी कोई इतनी कीमती ना हो बेशक, लेकिन वो किसान उससे जुड़ा हुआ तो था। अगर कोई वस्तु कीमत की ना हो तो फिर क्या उसे ढूंढा नहीं जाना चाहिए? तो वो भी बेताब हुआ कि घड़ी कहाँ चली गई। ढूंढने का प्रयास किया, कभी कमरे में खोजता। वो किसान था तो किसान के घर में तो जैसे खाली ज़मीन पर कोई पशु भी बंधे होते हैं, पशुओं का चारा वगैरह भी होता है। तो घड़ी कभी इधर कमरे में खोजता, कभी अपने बाड़े में खोजता, वहाँ पर अनाज वगैरह भी होता है, कभी अनाज के ढेर में खोजता। पर सारी कोशिशों के बाद घड़ी मिली नहीं। तो उसने निश्चय किया कि वो अब इस काम को बच्चों के लिए, बच्चों की जिम्मेवारी में दे देता है कि बच्चे ढूंढे। अब वो थक गया यानी, तो अब वो उसने बच्चों की मदद लेना ठीक समझा और आवाज़ लगाई बच्चों को कि बच्चों सुनो, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे ये इनाम दूंगा। अब इनाम तो इनाम होता है, वो भी कीमत से नहीं आंकना चाहिए। तो फिर क्या था कि बच्चे सभी जोर शोर से इस काम में लग गए, घड़ी को खोजने। वो तो जैसे कि हर जगह की खाक छानने में लग गए, ऊपर नीचे बाहर आंगन में हर जगह। पर कई घंटों के बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी ये लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। अब घड़ी अगर घर में खोई है, बेशक किसी कमरे में या किसी जगह में हो, अगर घर ही में खोई है तो घर में मिलनी भी चाहिए। ढूंढने की
हद नहीं होने देना चाहिए, ढूंढते रहना चाहिए, अवश्य मिलेगी। अब सब बच्चे भी हार गए, किसान तो पहले से हारा हुआ था और बच्चों के हार जाने पर किसान और भी थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा कि अब इतना प्रयास करने पर घड़ी नहीं मिल रही तो घड़ी गई तो गई कहाँ। तभी बच्चों में से एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका मुझे एक मौका दो, पर यह शर्त है कि मैं अकेले ये काम करूँगा, ये सब बच्चों को साथ मत लगाओ, इनको लेकर आप दूर बैठ जाओ, मैं अपने आप अकेला ढूंढूंगा। किसान का इसमें क्या नुकसान हो रहा था जो वो उसकी शर्त नहीं मानता। उसने कहा ठीक है, तुम जैसे ढूंढना चाहो ढूंढो, इतना समय तो खराब कर चुके हैं, तुम अपने नज़रिए से ढूंढ लो, उसको तो घड़ी से मतलब था। तो उस लड़के ने एक एक करके घर के कमरों में जा कर के, जितने कमरे थे जितने ठिकाने थे सबको बारी बारी से जा कर के देख लिया, चेक किया। और जब वो किसान के आराम के कमरे से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान ने ये देखा कि ये बच्चा निकल कर आ रहा है मेरे ही आराम कमरे से और घड़ी इसके हाथ में है, तो घड़ी तो उसके हाथ में देखकर किसान प्रसन्न हो गया। ऐसे हैरान होकर पूछने लगा, बेटा घड़ी कहाँ से मिली, घड़ी कहाँ पड़ी थी, जहाँ हम सब के सब असफल हो गए तुमने कैसे घड़ी को ढूंढ लिया। लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस कमरे में गया, सभी कमरों में जाकर चुपचाप बैठ बैठ कर मैं सुनने लगा। जिस भी कमरे में गया मैंने बिल्कुल खामोश होकर सुनने का प्रयास किया। एक कमरे में सफलता नहीं मिली तो दूसरे कमरे में जाकर भी इस तरह मौन होकर बिल्कुल शांत बैठ गया, मौन धारण किए और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान रखा मैंने। और कमरे में इतनी शांति हो गई बार बार ऐसा करने से जहाँ भी गया, क्योंकि मुझे ये विश्वास हुआ कि जहाँ भी जिस कमरे में भी घड़ी होगी वहाँ बिल्कुल सन्नाटा होने के कारण घड़ी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी। और ये विचार मेरे मन में आया और यही तरीका मैंने अपनाया। तो कमरे में शांति होने के कारण इस घड़ी की टिक 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 मुझे सुनाई दी और उसी दिशा में जहाँ से आवाज़ आ रही थी मैंने ध्यान लगाया तो अलमारी के पीछे ये घड़ी गिरी पड़ी थी, जिसको खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई। एक ये खूबसूरत तरीका जो था काम आ गया। अब यही संत महापुरुष हमें समझाना चाहते हैं कि जिस तरह कमरे की शांति, कमरे का सन्नाटा, कमरे के भीतर का जो सन्नाटा है, जो मौन है, वो घड़ी की आवाज़ को दबा नहीं पाया। वो शांति ही, वो मौन ही घड़ी को ढूंढने में मददगार साबित हुए। उसी प्रकार मन की शांति हमारे जीवन की ज़रूरत की, बल्कि जीवन की ही नहीं, लोक परलोक की सफलता प्राप्त करने में मददगार हो सकती है। हर दिन हम अपने लिए थोड़ा वक़्त निकालना शुरू तो करें, क्योंकि मौन, अकेले सन्नाटे में
जब इस प्रकार का वातावरण बनता है, भीतर की आवाज़ जो टिक टिक की न्यायी एक नित्य प्रति जो हर पल हो रही है, और आज जो अशांति है, दुख है, परेशानियां हैं, वो हमारी घड़ी नुमा जो धुन है उससे हम अलग हो गए हैं और फिर उसको वापस पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण ये भरपूर बेचैनी छाई हुई है। रोम रोम में ये एक प्रकार की जो ये विपदा समाई हुई है। न तो वो टिक टिक नुमा धुन हमको पकड़ में आ रही है, न हमारी बेचैनी ठीक हो रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा समय रोज निकालने का अभ्यास करें, एक निश्चित ठिकाना बना करके बिल्कुल शांत चित्त हो करके उसको सुनने का प्रयास करें, अपने भीतर जिस तरह कमरे के भीतर का सन्नाटा, कमरे के भीतर की शांति ही कमरे के अंदर खोई हुई घड़ी को ढूंढने में सफलता दिलाती है, ऐसे ही हमारे भीतर की शांति, शांत चित्त होकर बैठें। अपने भीतर एक सन्नाटा जो बना हुआ है उसमें अपनी सुरती को अंतर्मुखी करके अपने ही स्थित, अपने आप के ही अपने आप को स्थित करके, अपने भीतर अपने आप को स्थित करके बैठा करके उस धुन को सुनने का प्रयास करें और उसी तरफ ध्यान लगाएं कि कहीं ना कहीं से आवाज़ आएगी ही। अगर आवाज़ हो रही है तो आवाज़ आएगी, और फिर देखते ही देखते इस प्रकार के रोज़मर्रा के अभ्यास से वो आवाज़ हमारी पकड़ में आएगी, और जैसे ही वो आवाज़ पकड़ में आई, उसका एक जो आनंद निर्धारित है कि उसके साथ आनंद की लहरें जो व्यापत हैं, वो हमारे भीतर और बाहर आनंद ही आनंद फैलाने में सक्षम है। वो आनंद हमारे भीतर और बाहर भरपूर हो जाएगा। जैसे हम नित्य प्रति आरती में गाते हैं, सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अज पावत लाए, प्राणायाम की लहरें, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। ओम जय श्री जगतारण। यानी जो उस धुन की लहरें हैं, प्राणायाम की लहरें हैं, ये बड़ा ही आनंद देने वाली है। सर्वप्रथम थोड़ी लगन, थोड़ी मेहनत, थोड़े अभ्यास की ज़रूरत है। उस धुन को खोज लिया जाएगा। उस आनंद की प्राप्ति होना ही होना है। ये हमारा अधिकार है, हमारी ज़रूरत भी है, हमारा अधिकार भी है। लेकिन जब इस प्रकार संयम से, एकाग्रता से, मौन धारण किए हुए चुपचाप शांत चित्त, एकाग्र मन हो करके गहरे सन्नाटे में अपने आप को खो करके केवल ये महसूस करें कि आवाज़ अगर हो रही है, धुन अगर चल रही है, तो उसकी पकड़ करना ही करना है। इतना संयम बनाकर नित्य प्रति अभ्यास करने से ये सफलता आवश्यक मिलेगी। क्यों?
कि बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ है। हमारे सतगुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। सर्वप्रथम जो बैठने के साथ ही, आँखों को बंद करने के साथ ही बाहर से सुनने, सुनाने, देखने, दिखाने का सिलसिला समाप्त करके केवल अंदर का ही ध्यान करें। बार बार ये प्रयास करें कि बाहर से कुछ सुनाई ना दे, बाहर से कुछ देखना नहीं है। आंखें बंद होने के बाद में भी बाहर का दिखता रहता है, कानों को बंद करने के बाद में भी बाहर कान लगे रहते हैं, और ना बोलने पर भी ऐसे लगता है जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ हम सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, क्योंकि वो बाहर की बजाय वो सब कुछ हमने बाहर वाला अपने भीतर जमा कर रखा है। देखने के लिए भी भीतर हमने इतना जमा कर रखा है कि वो काफ़ी है विचलित होने के लिए। सुनने के लिए भी हमने जो पहले सुन रखा है वो पर्याप्त है, बोलने के लिए भी पर्याप्त है। वो वास्तव में वहाँ से संबंध विच्छेद करना है, वहाँ से डोर को काटना है, जो डोर जुड़ी है। अब नया जो भीतर में एक नई स्थापना करनी है कि भीतर का भीतर और बाहर का बाहर। बाहर का भीतर से कोई मतलब नहीं, लेकिन भीतर का अगर बाहर फैलता है तो कोई परेशानी नहीं। ये धुन फिर खुले में भी सुनाई देती रहेगी तो कोई नुकसान की बात तो नहीं है। खुली आँखों में भी अपने सतगुरु का ध्यान, उनका अक्स, उनकी छवि महसूस होती रहेगी, कोई नुकसान नहीं। लेकिन बाहर के दृश्य अगर आंख बंद करने पर, सुरती को अंतर्मुखी करने पर वो बाहर के दृश्य वो दिखा रहे, वो संसारिक, वो झूठे नज़ारे दिखने लगे, तो ये दिक्कत वाली बात है। ये नहीं होना चाहिए। इसको मिटाने के लिए केवल यही हमें प्रयास करना जरूरी होगा कि अपने आप को शारीरिक मुद्रा में स्थित करें, बिल्कुल अपने आप को सहज करते हुए, रिलैक्स करते हुए, सभी ओर से सुरती को अपने हटाने के साथ, हटाने का प्रयास करने के साथ भीतर ढूंढना शुरू करें। गुप्त अंधेरा भीतर में चारों ओर छाया हुआ दिखाई देता है। ये अंधेरा जो दिख पड़ता है, अंधेरा जो दिखने लगता है, ये गुप्त अंधेरा ही प्रकाश की सूचना दे रहा है। जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश किया जा सकता है, वहीं प्रकाश है। किसी कमरे के भीतर हम प्रवेश करते हैं तो प्रकाश भी वहाँ पर है, लेकिन थोड़ी सी सूझबूझ की ज़रूरत होती है। स्विच पर, बटन पर उंगली टच करते ही प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही बैठने के साथ साथ सुरती को अंतर्मुख करते हुए अपने काम में लग जाना है। और अपना काम यह है कि जो पहले से कुछ भरा हुआ है उनका ख्याल हटाने का प्रयास करना है, नया स्थापित करना है। अपने सतगुरु का ध्यान अपने मस्तक पटल पर केंद्रित करना है। मेरे श्री गुरु महाराज जी का दीदार कैसा है, उनकी छवि कैसी है, उनका मनमोहक दर्शन करने का बार बार प्रयास करें। जुबान को जो बिल्कुल मौन करना है, ये लगना चाहिए कि कानों को अगर सुनाई दे तो केवल सतगुरु की आवाज़ सुनाई दे, उनका सत्संग, उनके वचन। इस प्रकार से इनको सबको अपना अपना काम बांटते हुए लगातार अपने मस्तक पर सतगुरु का ध्यान केंद्रित करते हुए सुनने का प्रयास करें कि कहाँ है वो धुन, किस प्रकार से उसकी आवाज़ होगी जो मन को भाने वाली होगी। अगर श्री आरती पूजा में ये शब्द हैं, जिन्होंने श्री आरती की रचना की है, श्री गुरु महाराज जी ने ये रचना करवाई है, और इस प्रकार से शब्द अंकित किए गए हैं कि प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए,
सहज समाधि अनाहद ध्वनि जप अजप्पा बतलाए। इस प्रकार की विधियों में जो ये धुन सुनने का ये जो तरीका है, इस प्रकार का अपने भीतर जो वातावरण स्वयं हमें बनाना पड़ेगा और ये लाभ हमें मिल सकता है और मिलता ही है। जिस प्रकार इंसान सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए निंदा, चुगली, बुराई और किसी घटना दुर्घटना के बारे में जानकारी दे रहा है, जानकारी ले रहा है, किस प्रकार से निमग्न होकर सुनता है, किस प्रकार कान लगाकर सुनता है, किस प्रकार अपनी रचना में अमृत घोल करके इस प्रकार से निंदा, चुगलियाँ और इस प्रकार की घटना दुर्घटनाओं की ये किस्से हम मुंह से पेश करते हैं, जुबान से उनका वर्णन करते हैं। इसी प्रकार निमग्न होकर भीतर की कार्रवाई को भी किया जा सकता है, क्योंकि अब हमने दिशा और दशा बदलनी है। दिशा बदलेंगे तो दशा भी बदलेगी। पहले हमारी वृत्ति बेशक वो सांसारिक रही है, संसार के इस प्रकार के जो पाप कर्मों का, निंदा चुगली का, इस प्रकार का हमें एक रस आता रहा है। अब उसको छोड़ करके दिशा बदल करके सुरती को बाहरमुखी से समेटकर अंतर्मुखी करना बेशक मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। दिशा बदलेंगे तो फिर दशा भी बदल जाएगी। महापुरुष फरमाते हैं कि पहले ये मन काग था करता तम घात, अब तो ये हंसा भया मोती चुग चुग खात। कि ऐसा करने से क्या होगा कि पहले जो इस प्रकार की वृत्ति हमारी बनी रही है, 84 लाख योनियों में भी यही सब होता रहा है, और मनुष्य योनि में भी हम यही करते रहे हैं जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिली थी। तभी महापुरुष फरमाते हैं कि पहले ये मन काग था, यानी इस प्रकार की वृत्ति में रह करके इस प्रकार की दिनचर्या होने के कारण से आत्मा का हम घात कर रहे थे, आत्मा का हनन हो रहा था, आत्मा की हत्या कर रहे थे। काग वृत्ति थी हमारी। जैसे काग क्या ग्रहण करता है? गंदगी, कचरा, इस प्रकार अकूड़ी के ढेर पर यही उसका खान पान, यही जीवन होता है। क्योंकि इस प्रकार की विषय विकारों में लिप्तता जो है, जिससे आत्मा का घात होता है, आत्मा को हानि पहुंचती है। और जो हंस का जीवन है उसका दाना दुनका मोतियों का होता है, उसका रहन सहन बढ़िया होता है। यानी गुरमुखों का जीवन जो है हंस के समान बताया है, और आम इंसान का जो जीवन है वो कौवे के न्याय बताया है। इंसान वही है जब काग वृत्ति में होता है तो उसका व्यवहार ऐसा होता है जिसके कारण आत्मा को हानि पहुंचती है, आत्मा के लिए हानि पहुंचाने का कार्य इस जीव से हो रहा होता है। अब जो कि दिशा को बदल लिया है, अपनी काग वृत्ति को बदलते हुए हंस वृत्ति को अपनाया है, हंस की चाल में हंस के जीवन को अपनाया है, जो जमीन और आसमान का फर्क होने लगा है। और फिर आत्मा का जो घात हो रहा था, फिर अब आत्मा जो है प्रभु परमेश्वर से जो मिलने की अधिकारी है और उसी को मिलने का
कार्य शुरू हो गया है। भीतर अपनी सुरति को करते हुए, अंतर्मुखी करते हुए यही तो कार्य करना है। अपनी आत्मा का कार्य सुरति को भीतर लगाने से ही होगा। केवल खुली आंखों से देखने दिखाने से, पढ़ने पढ़ाने से आत्मा का कायाकल्प नहीं होने वाला। कि हम सोचें चलो दर्शन कर लिए, गुरु महाराज जी के दर्शन कर लिए, सत्संग सुन लिया और आरती का गायन कर लिया, गुरु महिमा का गायन कर लिया, जिह्वा पवित्र हो गई, कान पवित्र हो गए, आंखें पवित्र हो गई। आत्मा को पवित्र कौन करेगा? हम पाप करते करते हरिद्वार में जाकर नहा के आ जाएं, तीर्थ यात्रा करके आ जाएं, केदारनाथ का, काशी, प्रयागराज, सब जगह होकर आ जाएं, शरीर धुलता रहेगा? तो शरीर तो यहीं पर घर में बैठे ही धुलता है। कितने संसाधन शरीर को चमकाने के इस दुनिया में इंसान ने बना लिए हैं, शरीर की सुंदरता के लिए, शरीर के सुख के लिए, शरीर के आराम के लिए। लेकिन इन सब से आत्मा को सुख या आत्मा को चमकाने का, आत्मा को आराम दिलाने का कार्य तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर शरीर मखमली गद्दों पर लेटा हुआ है तो आत्मा को इससे क्या लाभ होना है? जब तक हम शरीर बनकर सोचेंगे तब तक आत्मा का लाभ नहीं होगा। हम आत्मा बन के सोचें कि हम शरीर नहीं आत्मा है, क्योंकि रहना तो शरीर है, आया तो शरीर है, अभी भी शरीर है, और रहना तो आत्मा है, शरीर ने नहीं रहना। पहले भी आत्मा थी, अभी भी आत्मा है और आत्मा ही रहने वाली है। शरीर न था, न है, न रहेगा। अभी जो दिखाई देता है शरीर, तो इसको भी नज़रअंदाज करना पड़ेगा कि ये थोड़े समय के लिए मिला है। तो इस पे मान करना या इसकी हकीकत से, इसकी हकीकत को समझे बिना इससे लिप्तता करना कि मैं शरीर हूँ, यानी ये नहीं के समान है। क्योंकि यहाँ मिला है तो थोड़े समय के लिए मिला है, और थोड़े समय के लिए यानी समय होने के बाद में ये नष्ट हो जाएगा, ले लिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आत्मा तो फिर भी रहेगी। आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। तो जो है उसी को आज भी समझना चाहिए। शरीर और आत्मा दोनों हैं, तो ये समझना, शरीर को नज़रअंदाज कर अपनी असली जो आत्मा है, अपना जो असली वजूद है, इसको भूलना नहीं किसी भी पल। ये जरूरी जो मिशन अपने साथ में, अपने ख्याल में रखता है, और शरीर के नज़रिए से नहीं, आत्मा के नज़रिए से विचरण करता है इस जीवन में, तो वो आत्मा की तरक्की भी करता है, वक्त रहते करता है। वक्त निकल जाने के बाद तो फिर कुछ होता नहीं। और शरीर के नज़रिए से सोचता है, शरीर को हकीकत समझता है, शरीर समझकर ही जीवन यापन करता है, तो फिर कितना धोखा एक दिन हो जाता है। यानी अपने आप की सत्यता के आधार पर जो हर कार्य करता है, वो फिर दुखों को प्राप्त नहीं होता, किसी परेशानी में नहीं पड़ता। अगर अपनी सत्यता आत्मा है और आत्मा के नज़रिए से हमने चलना है, तो हम जो संबंध बनाएंगे आत्मा से, वो परमात्मा से ही बनाएंगे। आत्मा का रिश्ता परमात्मा से ही बनता है, और परमात्मा से बनाएंगे क्योंकि हमने अपने आप को शरीर समझा ही नहीं है।
और शरीरों से जो संबंध बनाएंगे वो शरीर का बनाएंगे और हर वक्त आगाह रहेंगे कि जितने भी शरीर हैं हमारे आमने सामने, माता हैं, पिता हैं, बहन, भाई, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, नर, नारी, जितने मिलने वाले हैं, मित्र हैं, कुटुंबी हैं, जितनी दूर दूर तक जान पहचान है, ये शारीरिक रिश्ते हैं। शरीर से शरीरों का संबंध जोड़ दो, ना वो शरीर रहेंगे ना ये शरीर रहेगा। लेकिन जीव आत्मा का संबंध परमात्मा से हो सकता है या फिर आत्मा का संबंध आत्माओं से हो सकता है। जिन भी शरीरों से हमारा संबंध है, अगर उन शरीरों के भीतर जो आत्मा विद्यमान है, उस आत्मा को समझते हुए अपनी आत्मा और उस आत्मा का अगर संबंध बनाते हैं, स्वयं को भी आत्मा और सामने वाले को भी अब तक जो इस नाम से, उस नाम से, इस रिश्ते से जानते थे, अब उसको केवल आत्मा के नज़रिए से देखते हैं, तो ये भी परमात्मा से संबंध होना ही कहलाता है। हर किसी के भीतर में जो हम आत्मा देखेंगे, आत्मा का ही ख्याल करेंगे, तो भी परमात्मा से ही हमारी आत्मा का संबंध जुड़ता हुआ नजर आएगा। और फिर वहाँ कोई वैर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, ना पाप ना पुण्य, ना शुभ ना अशुभ, फिर कुछ भी नहीं होगा। जब ये शरीर के नज़रिए से सोचते हैं, शरीर के नज़रिए से करते हैं, तो ये सब कुछ पैदा हो जाता है। और जब आत्मा के नज़रिए से जीवन व्यतीत किया जाता है, अपने आप को आत्मा जान करके शरीर की हकीकत से हर वक्त आगाह रहते हैं कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, तो विचलित होने से बचे रहते हैं। और जहाँ विचलितता समाप्त हो जाती है, जहाँ स्थिरता पैदा हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, मन एक हकीकत से जुड़ जाता है, फिर मन की भटकना समाप्त, इस जीव की भटकना समाप्त, और ये अपने असली मिशन की ओर लग करके अपने असली कार्य को करते हुए अपने मिशन में सफल हो जाता है, अपने लक्ष्य को हासिल करता है, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचता है। और फिर न तो कोई पाप होता है न पुण्य होता है। और जब पाप और पुण्य से ऊपर उठता हुआ जीव ऊंचाई की ओर परमात्मा के इर्द गिर्द पहुंचता हुआ अपने असली, अपने निज धाम में आत्मा को, आत्मा के निज घर में पहुंचकर ही संपूर्ण शाश्वत सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है, जो अब तक आत्मा उस सुख से, उस शाश्वत आनंद से, शाश्वत सुख और शांति आनंद की भंडार होते हुए भी ये आत्मा, ये जीव सुख और शाश्वत शांति का भंडार होते हुए भी दुखों में बेजार है, ये कागवृत्ति के कारण। जैसे कोई हो तो सेठ साहूकार का बच्चा और कहीं झोपड़पट्टी में गुजर बसर करना पड़ जाए, कैसे वो जीवन व्यतीत होते हैं, जिसके एक इशारे पर नौकर चाकरों की लाइन लग जाती हो, एक शब्द उच्चारण करने से, मांग करने से सुविधाओं के ढेर लग जाते हैं, और वही बच्चा किसी भूलवश, किसी गलती के कारण
कहीं फुटपाथ पर या कहीं झोपड़ी में आश्रय लिए हुए हो, तो कैसे दिन व्यतीत होते हैं। और जब किसी प्रयास से, किसी तरह मेहनत से, पुरुषार्थ से उस झोपड़ी से निकलकर वो अपने ही घर, वास्तविक घर में पहुंच जाए। वो था तो सेठ साहूकार का ही बच्चा, लेकिन जो उसने भोगा, गलती से भोगा, गलती हुई बिछड़ने की। लेकिन जब वो फासला समाप्त हो गया और उस रास्ते पर अपने घर की ओर चल पड़ा और अपने घर में पहुंच गया, तो फिर वही सुखों के भंडार, वही सुविधाएं उसको मिल जाएंगी। ऐसे ही आत्मा अपने परमपिता परमात्मा से बिछड़ करके 84 लाख योनियों की झोंपड़पट्टी में रहते रहते कितना दुख पाया। जिसका जितना विशाल हृदय होगा उतना ही वो समझ पा सकता है, महसूस कर सकता है कि कितना दुखी जीवन व्यतीत किया है इस जीवात्मा ने, इस जीव ने 84 लाख योनियों में। और अब अगर ये अपने निज घर में पहुंच जाए तो कितना ये आनंद का कार्य होगा, कितना आनंद की प्राप्ति होगी, कितना सुख प्राप्त होगा, कितना शाश्वत सुख प्राप्त होगा, जिसकी ये आत्मा अधिकारी है। जैसे सेठ का, साहूकार का बच्चा अपने उन सुखों का अधिकारी है, अधिकार प्राप्त है, लेकिन गलती की वजह से जो हुआ, लेकिन उस घर में पहुंचते ही वही के वही सुख जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं उसको फिर से मिलने लग जाएंगे। ऐसे ही आत्मा जो सुखों का, जिसे अधिकार प्राप्त है, लेकिन भटकना के कारण जो दुख प्राप्त किए, अब फिर से वही कार्रवाई करते हुए अगर अपने निज घर में ये आत्मा पहुंच जाए, अपने परमपिता परमेश्वर से मिल जाए, सारे के सारे वो शाश्वत सुख आनंद भली भांति प्राप्त हो जाएंगे और फिर दुखों का फिर नामो निशान कभी नहीं आएगा। क्योंकि जब अपने अधिकार क्षेत्र में पहुंच करके अपने सभी अधिकारों को इस्तेमाल में लाते हुए वो लाभ उठाया जाएगा, तो फिर जो दुख पहले प्राप्त हुए उन दुखों से फिर दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं रहेगा। वो दुखों को कहीं जैसे एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन को भी पीछे छोड़ते 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 अपने निज स्थान पर, अपने असली ठिकाने पर, स्टेशन पर पहुंचने का जो सतत प्रयास करते हुए चलते 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 कितना दूर उस स्टेशन से हो जाती है जहाँ से वो चलती है, कि फिर वहाँ से आसानी से पहुँचना मुमकिन नहीं। इसी प्रकार ये जीवात्मा भी जब अपने निज घर में पहुँच जाती है, पहुँच जाएगी, फिर उन 84 लाख योनियों का, दुखों का दूर दूर तक भी कोई संबंध बाकी नहीं रह जाएगा और फिर उस सुखों से कभी विलग होना संभव नहीं है। क्योंकि ये सारी की सारी जो कार्रवाई इसके लिए सतगुरु की शरण हासिल करने के बाद जो शिक्षा प्राप्त होती है, उस शिक्षा को प्राप्त करते हुए सभी अधिकार सतगुरु की ओर से हमें मिल जाते हैं कि एक बार हमने
अटल विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने सतगुरु को अपना लिया और सतगुरु ने हमें अपना लिया, हमारा हाथ पकड़ लिया, हमने अपना हाथ सतगुरु के हाथ में सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया, उनके भरोसे हो गए, उनकी ओट आस, उनका सहारा ले लिया। फिर वो हमारा हाथ कभी छोड़ते ही नहीं कि हम फिर दोबारा से उस माया की गुलामी में चले जाएं, मोह माया की दलदल में चले जाएं। फिर ये संभव नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की निगरानी में रहते 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 फिर उन्हीं के साथ ऐसा मिलाप हो जाता है कि फिर हमारा जो अक्स है, हमारी जो पहचान है, हमने अपने परमपिता परमेश्वर के साथ अपनी पहचान को मिला दिया, एक कर लिया। हमने अपनी सोच को सतगुरु के साथ मिला दिया, अपनी मति को सतगुरु की मति में, सतगुरु की मौज में मिला दिया, अपने आत्मा को संपूर्ण तौर पर परमात्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए मिला दिया। फिर ना तो हमारा अक्स रहेगा, ना हमारी अलग से पहचान रहेगी, ना फिर हमारी भटकना होगी, ना फिर 84 लाख योनियों में या मोह माया की दलदल में और इस प्रकार ना माया की गुलामी में फिर जाने का अवसर सब समाप्त हो जाएगा। और ये जो ईश्वर का अंश है, ईश्वर में ही समा जाएगा और संपूर्ण इस घड़ी को प्राप्त करने के लिए, इस निज अवस्था को प्राप्त करने की, आत्मा की निज अवस्था यही है कि परमात्मा के साथ विलीन हो जाए, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए, यही निज अवस्था है, यही आत्मा का असली ठौर ठिकाना है। और इसी प्रकार से अपनी निजता को प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए सुखों से भरपूर हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।